हाँ, तो हम आज बात करेंगे वॉन थूनेन की, मॉडल इन ज्योग्राफी। उससे पहले क्या घटना हुई कल चर्चा कर चुके थे अच्छी तरह से हम लोग, तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए क्या क्या इश्यू हुई थी। फिर भी हम लोग वापस चर्चा कर लेंगे क्या हमने पढ़ाया था कल, या हम कौन कौन सी चीजें घटनाएं पर्दे के पीछे हो रही थी। होता है, देखा ना आपने, पर्दे के पीछे वो कलाकार होते हैं, अपने आप को पोत के पता नहीं क्या क्या बन के आते हैं और फिर आपके सामने वो प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही जब सिद्धांत आया तो सिद्धांत आने से पहले उस पर्दे के पीछे क्या घटना हुई उसका भी तो पता होना चाहिए ना। हम लोग क्या करते थे, आप भी करते होंगे वो चीजें। आजकल खैर देखने नाटक होते थे गांव में, नौटंकी बोलते थे हम गांव में। आज भी भरतपुर की नौटंकी फेमस है, ठीक है। तो नौटंकी देखने जाते थे ना, तो पहले कलाकार को देखते ना, उससे पहले पहुंच जाते थे कौन सा कलाकार राम बन रहा है, कौन सा कलाकार हनुमान। तो वो जो बेचारे ड्रेस पहनते रहते ना, उनको उनमें देखते रहते थे हम। हमें इंटरेस्ट नहीं कौन राम बन रहा है कौन क्या कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट हुआ करता था, होता है ना सबका ही। तो इसी प्रकार जब भी कोई सिद्धांत बनाते तो मेरा भी इंटरेस्ट ये होता है कि ये पीछे क्या हो रहा था इसके, तो पीछे घटना क्या घटित हुई इसके साथ में, जो सिद्धांत उसने देना प्रारंभ किया या उसका इफेक्ट हुआ इस सिद्धांत के ऊपर। ठीक है, तो चले शुरू करें। हाँ हाँ, उपेंद्र विमल, ओके, गुड इवनिंग। तो हेडिंग डाला है आप लोग। जॉन हेनरिच वॉन थ्यूने। जॉन पूरा नाम होना चाहिए ना याद भी, JH वॉन थ्यूने, जॉन हेनरिच। हाँ हाँ, नाम पूछ लेते हैं पूरा नाम क्या है इसका, जब हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं क्या नाम है इसका। तो जॉन हेनरिच वॉन थ्यूने नाम है इसका। इसका जो जन्म है ना 1783 में जन्म हुआ, बर्थ। और ये भैया 1850 में चल बसा। इतनी से लाइफ थी, काफी लाइफ थी ना, 67 ईयर का। क्योंकि उस समय जीवन प्रत्याशा इतनी हुआ करती थी, आजकल बड़ी जीवन प्रत्याशा था, यानी उस समय जीवन प्रत्याशा 67 थी उधर। हमारे यहाँ तो और भी डाउन थी जीवन प्रत्याशा, ये हम लोग पढ़ चुके अच्छी तरह से। और इससे पहले क्या घटना हुई, ऐतिहासिक घटना है। फिर हम इसको कॉरिलेट करेंगे, क्यों भाई, ऐतिहासिक घटना है, फिर हम कॉरिलेट करेंगे, फिर हमें सिद्धांत समझ आएगा और कहा इसको हम लोग अप्लाई किया है आज तक, किस देश में इसको ज्यादा अप्लाई किया। और हम लोग भारत पढ़ते रहते हैं, भारत में अप्लाई ही नहीं किया सिद्धांत। हम कह सकते हैं ठीक है हम इसको कर लेते हैं, ऐसा नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, उस समय दास प्रथा 1792 में कहा खत्म हुई, स्वीडन। फिर कहा खत्म हुई, ब्रिटेन। और USA में 1810 में। इस बीच क्या हो गई थी, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ, औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। तो औद्योगिक क्रांति आ गई, तो औद्योगिक क्रांति को क्या चाहिए, भोजन चाहिए नहीं चाहिए, कच्चा माल चाहिए नहीं चाहिए। भाई औद्योगिक क्रांति से पॉपुलेशन बढ़ा तो उद्योग के लिए चाहिए क्या, कच्चा माल, रॉ मटेरियल। और पहले रॉ मटेरियल क्या था, कृषि उत्पाद। ठीक है, और यहां अपन लोग पॉपुलेशन इंक्रीज प्रारंभ हो गई। ठीक है, औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई। यहां एक सिद्धांत एडम स्मिथ, एडम स्मिथ कौन है भाई, फादर ऑफ इकोनॉमिक, वेरी गुड, पॉपुलेशन इंक्रीज। एडम स्मिथ, उन्होंने आर्थिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। यानी अब क्या होगा, अर्थ के बारे में सोचने लगे ना, अर्थशास्त्र का पिता, ऐसे लिख देता हूं सीधा ही।
अर्थ से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया। और क्या हुआ, 1798 में an essay on the population principles, कौन, एक मिनट, हेलो सर, मैं क्लास में हूं, पुष्पेंद्र भाई ने, ठीक है। तो कितनी घटना हमने पढ़ दी, घटनाएं 1798 में हमने पॉपुलेशन सिद्धांत आ गया था, तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी ने, तो हमें समझ में आ गया उस समय जनसंख्या और संसाधनों के बीच इम्बैलेंस होना प्रारंभ हो गया था। पहली घटना। औद्योगिक क्रांति आ गई, औद्योगिक क्रांति के बाद हमें क्या चाहिए था, भोजन चाहिए था, पॉपुलेशन बढ़ गई, कच्चा माल चाहिए, कि उद्योग के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल। कच्चा माल कहां से लाए, तो पहले रिसोर्स बेस नहीं था उद्योग, पहले उद्योग कैसे थे, एग्रीकल्चर बेस। जब हमने उद्योग पढ़े, उद्योग टाइप पढ़े ना हमने, एग्रीकल्चर बेस, केमिकल बेस और दूसरे और भी, तो ये हमारे क्या हो गए, एग्रीकल्चर बेस उद्योग हो गया। तो उस उद्योग के क्या चाहिए था, रॉ मटेरियल चाहिए था। औद्योगिक क्रांति होगी, दास प्रथा वहां पर खत्म हो गई, दास प्रथा खत्म हो गई, तो पहले क्या करते, दास से काम करवा लेते, अब दास प्रथा खत्म हो गई, अब क्या करें, अब काम कौन करेगा, कौन उपज उत्पादन करेगा, तो एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। ये ऐतिहासिक घटना उसके साथ साथ चल रही थी। तब इनका एक आगमन हुआ, और ये क्या थे, ये जर्मन निष्ठ थे, जर्मन भूगोलवेत्ता थे। तो इसको हम भूगोलवेत्ता इसलिए क्योंकि हम ज्यादातर इसी को पढ़ते हैं, ठीक है। जर्मन भूगोलवेत्ता थे, और लैंड ऑनर भी कह सकते हैं, फार्म मैनेजर भी थे। कई किताब इसको फार्म मैनेजर भी लिखती है, और कई बार कई किताब इसको ऑनर भी लिखती है, तो यहां पर हम उलझेंगे नहीं, वह फार्म मैनेजर था या फार्म ऑनर था। लगभग 25 से 27 साल का इसको अनुभव हो गया था। तब इसके दिमाग में एक सिद्धांत आया था 1826 में, और वो कौन सा सिद्धांत था, डेर आइसोलेट स्टेट। कौन सी भाषा में है ये, जर्मन भाषा में। तब उनके दिमाग में सिद्धांत आया, क्यों नहीं हम इस विश्व को, क्यों नहीं हम इस देश को कुछ सिद्धांत दें। और ये सिद्धांत, इसका हिंदी जब वर्जन करते हैं तो क्या हो गया, एग्रीकल्चर लोकेशन ऑफ थ्योरी, ये सिद्धांत आ चुका था। तो ये सिद्धांत का जर्मन वर्जन डर आइसोलेट स्टेट और लोकेशन थ्योरी। उस समय नगर भी हम चर्चा कर चुके थे, नगर का भी प्रभाव चल रहा था, नगर का प्रभाव चल रहा था। और नगर जो बन रहे थे उस समय, ध्यान रखना, वो कैसे थे नगर, अकेले ही तो थे नगर, क्योंकि पहले नगर कनेक्टिंग थोड़ी थे। जो शुरुआत में कोई डेवलप होता है तो अकेला ही तो होता है, फिर उसके बाद दोबारा क्या होते हैं, वो कनेक्टिव होते हैं। तो उस समय नगर अकेला था, तो नगर भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में घटनाएं हो रही थी। नगर प्रचलन प्रारंभ हो गया, और उस समय वो नगर क्या था, आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब होता है विलग। हम जब कोरोना में जब आया था, बोला आइसोलेट कर दो इनको, हमें आइसोलेट का पता नहीं, लेकिन कोरोना के बाद पता लगा आइसोलेट कर दो भाई, और समझ में आ गया। या फिर क्वारंटाइन कर दो इनको, क्वारंटाइन 14 डेज का कर दो इसको, क्वारंटाइन अंदर डाल दो, खाना पीना वहीं डाल दो, फेंक दो, जैसे जानवरों को फेंकते तो फेंक दो, खा लेंगे। ये हालत थी हमारी कोरोना में। और वो क्या था, हम लोग आइसोलेट हो गए थे आइसोलेट। कोई से बोल नहीं सकते थे, कोई से बात नहीं कर सकते, दीवार लग रही है, फिर मम्मी को आवाज देते हैं, पापा को आवाज देते हैं, भाई को, या जो भी रिलेशन था, अरे भाई मेरी भी सुन लो, मैं मर तो रहा हूं, तो वैसे मर जाऊंगा। तो उस समय नगर क्या था, आइसोलेटेड। इसलिए इनके सिद्धांत में भी क्या था, आइसोलेटेड था, है ना। और उस समय आपको पता है जर्मन चल रहा था, और जर्मन में उस समय क्या हो गया, देखिए 12वीं शताब्दी में क्या हुआ, रोम का पतन हो गया। रोम पतन होते ही क्या वहां पर व्यापार प्रारंभ हो गया।
व्यापार प्रारंभ हो गया। 15वीं शताब्दी में हमारा क्या हो गया, रेशम व्यापार बढ़ गया, रेशम व्यापार का प्रचलन बढ़ गया और प्रारंभ हो गया व्यापार का। और उस दौरान क्या हुआ, जर्मन विकसित हो गए। 15वीं शताब्दी में अन्वेषण कार्य प्रारंभ हो गए और उस समय हमारे जर्मन में भूगोल विकसित होगी। और कौन सा विकास हुआ वहां पर, नियतिवाद। तो अभी जर्मन में क्या था, नियतिवाद की छाया थी। तो जर्मन में नियतिवाद की छाया प्रस्तुत थी, नियतिवाद। तो पूरे जर्मन में नए नियतिवाद की बहार चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो क्या नियतिवाद से प्रभावित नहीं होगा। और दूसरा ये क्या थी, ये 25 साल इन्होंने अपना काम किया और जब 25 साल जब काम किया तो सिद्धांत बनाया। तो इनका सिद्धांत कैसा था, अनुभववादी। क्या सिद्धांत था, अनुभववादी। अब कोई मान्यता बनाएगा कोई व्यक्ति तो संभववाद की मान्यता बना देगा क्या, नहीं बनाएगा ना। किसके बनाएगा वो, नियतिवाद मंत्र। और कितनी मान्यता बनाएगा, 2 मान्यता बनाएगा। 2 क्यों बनाएगा, क्योंकि एडम स्मिथ प्रभाव चल रहा था, जबरदस्त हवा चल रही थी एडम स्मिथ की। तो एडम स्मिथ की आर्थिक ले लिया और भौतिक भूगोल का है तो भौतिक मान्यता लेती। तो 2 प्रकार के मान्यता उन्होंने 2 प्रकार का सेट का चुनाव किया। एक तो किया भौतिक और एक क्या किया, आर्थिक। भौतिक और आर्थिक में क्या करना है, हमेशा नियतिवाद को डाल देना है। नहीं समझ में आए तो नियतिवाद को डाल देना है। और सिद्धांत कैसा था, अनुभव साधित था। और ये सिद्धांत अवस्थिति आधारित सिद्धांत था, क्योंकि नियतिवाद में किसको डिपेंड करते हैं, एनवायरमेंट को। जहां जैसा एनवायरमेंट है वहां उसी प्रकार का नियति। तो ये सिद्धांत अवस्थित सिद्धांत को पहला सिद्धांत है। इस जिन इनको एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, उसी प्रकार ज्योग्राफी में हूवर भगवा बना दिया। ज्योग्राफी में हूवर ने वॉन थुनेन को फादर ऑफ लोकेशन कह दिया। तो अवस्थित सिद्धांत का पिता कौन था, हूवर, ये वॉन थुनेन। तो इसको हम कह सकते हैं फादर ऑफ लोकेशन। किसके अनुसार है ये, हूवर के अनुसार। तो हूवर महोदय ने इन्हें फादर ऑफ लोकेशन कह दिया। इसके बाद हम भी इन्हें फादर ऑफ लोकेशन कहने लगे। कोई कहे नहीं कहे, लेकिन हम तो यही कहते हैं फादर ऑफ लोकेशन वॉन थुनेन अकॉर्डिंग टू हूवर। अब किसके लिए काम कर रहा था ये, उद्योग के लिए। अब उद्योग के काम कर रहा, तो अब देखिए उसमें क्या आ गया था, अर्थ का तंत्र आ गया ना, उद्योग का कैपिटलाइज प्रारंभ हो गई थी, पूंजी प्रारंभ हो गई। पैसा कमाना कोई नहीं चाहता क्या, तो कैपिटलाइज प्रारंभ हो गया, धन कमाना प्रारंभ हो गया लोगों ने। तो धन कैसे कमाएंगे भाई, जब आप सरप्लस उत्पादन करोगे, करोगे नहीं करोगे, सरप्लस उत्पादन करोगे। सरप्लस उत्पादन करने के बाद ज्यादा बेचोगे, ज्यादा मुनाफा कमाओगे, तो क्या होगा, आपका धन कमाएगा, आर्थिक लगान आएगा। आर्थिक लगान आएगा तो समृद्धि आएगी। तो इन्होंने कहा कि आर्थिक लगान पर काम करना प्रारंभ किया। तो उसके बाद इन्होंने सिद्धांत बनाना प्रारंभ किया, क्योंकि ये घटनाएं, ये सारी घटनाएं ऐतिहासिक घटनाएं उनके सिद्धांत में झलकती है। अर्थ कहां से झलका, एडम स्मिथ। मैं इसको कहता हूं ये अंशतः एडम स्मिथ का ही सिद्धांत है, क्योंकि वो भी अर्थ पे बात कर रहा था, लाभ की बात करता। यानी देखो वो कहते ना, मांग और आपूर्ति। जब मांग ज्यादा होगी तो भैया आपूर्ति कम होगी, दाम बढ़ेंगे। तो जिस हिसाब जैसी मांग होगी वैसे तो आपूर्ति होगी ना। शहरों में जो आप मांग है उसी के अनुसार को किसानों को फसल का उत्पादन करना चाहिए। ये सजेस्ट किसका था। फिर उन्होंने क्या कह दिया कि आगे जाके ट्रांसपोर्ट के हिसाब से वो प्रॉफिट कम हो जाता है, उस प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इस आधार पर सिद्धांत भूमि उपयोग क्रम, लैंड यूज पैटर्न और लैंड यूज पैटर्न, इसके बाद आर्थिक लगान, इन दोनों पे काम करता है और संकेंद्रीय पेटी पे काम करता है। और इसी संकेंद्रीय पेटी को एक विद्वान और आता है और उसका नाम है बर्गेस। बर्गेस में नगर, तो नगर तो इसका भी है ना, हालांकि बात करता है एग्रीकल्चर की, लेकिन नगर। तो बर्गेस का सिद्धांत इनकी पेटी से मैच करता है। इनकी पेटी संकेंद्रीय, बर्गेस की पेटी भी संकेंद्रीय, वो भी नियतिवाद, ये भी नियतिवाद। अमेरिकी विद्वान बर्गेस भी नगरों की जो पेटी बनाते हैं वो संकेंद्रीय, और ये भूमि उपयोग की पेटी बनाते हैं वो संकेंद्रीय।
हालांकि दोनों के कार्य अलग अलग थे, लेकिन दोनों का विचार लगभग एक जैसा था। वो 5 पेटियों की चर्चा करते हैं और ये 6 पेटियों की चर्चा करते हैं। 6 से 7 मत करना, 7 जब करना जब कोई विशेष परिस्थितियां पूछे तब। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ आगे वो हम लोग लिखते जाएंगे। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, एक छोटे शब्दों में नहीं लिख पाएंगे ना।